बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप खतरे में डीज और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और अब ताला ने हमारे लिए दुआओं का ख़ुसूसी एहतमाम किया है, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दुआओं के ज़रिए से अपना रूहानी इलाज करके रूहानी तस्कीन के लिए हम दुआओं का अहतमाम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं और बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। तो इसलिए जो है दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और अल्लाह के नाम हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के नाम भी हमें बताएं कि उनका विर्द करके तो किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और लोगों के शर से, हसद, कीना, नफ़रत से बच सकते हैं। क्योंकि दुनिया में व्यूअर्स हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग हमें क्या करते हैं, खुशी दे जाते हैं, एनर्जी दे जाते हैं, और बुरे लोग हमें क्या कर देते हैं, उदास कर देते हैं, गमज़दा कर देते हैं और हमें फेंट कर देते हैं। तो हमने करना क्या है, अल्लाह के सफ़ाती नामों के ज़रिए से हम अपना इलाज किस तरह कर सकते हैं, रूहानी इलाज किस तरह कर सकते हैं, और ज़िल्लत और रुसवाई का अगर सामना हो गया है या होने वाला है तो उससे बचने के लिए हम अल्लाह के किस प्यारे से सफ़ाती नाम का जो है वो विर्द करके एहतमाम करके उससे बच सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, बच्चियों के लिए भी है कि कॉलेज स्कूल जाना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, तो अगर कोई उनको सामना है ज़िल्लत रुसवाई का या कोई उनको बिला वजह ज़लील और रुसवा करना चाहता है, ऑफिस के लिए भी ये लफ्ज़ आप जो है अल्लाह का सफ़ाती नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस में जो काम करते हैं, कहीं भी व्यूअर्स अगर मसला है कोई कि आपको सामना होना है या होने वाला है, या आपको ख़्याल आ रहा है इस चीज़ का कि जनाब हमारा तो सामना हो जाएगा और हम ज़िल्लत और रुसवाई हमें मिलने वाली है, तो क्या कर सकते हैं आप, इस अल्लाह के प्यारे से सफ़ाती नाम के ज़रिए से उससे बचा जा सकता है। और क्या करना है, हर रोज़ नमाज ज़ोहर के बाद जो है इसका आपने एहतमाम कर लेना है। और अगर नहीं हो सकता एहतमाम तो व्यूअर्स आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई अल्लाह के नाम याद करने में उसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो ख़ुसूसी तौर पर ज़्यादा अगर फ़ायदा हासिल करना है तो नमाज ज़ोहर के बाद इसका 9 बार या हलीमू पढ़ना है। इंशाल्लाह कभी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना ना करना पड़ेगा। तो करना क्या है कि जब भी आप लोग घर से निकलने लगे हैं, ऑफिस के लिए, कारोबार के लिए, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कॉलेज जाने लगे हैं, यूनिवर्सिटी में जाने लगे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि इसका एहतमाम कर लें। 9 बार बस घर से निकलते हुए पढ़ लें, जाके पढ़ लें। या अगर जिस बंदे से आपको अंदेशा है कि ज़िल्लत और रुसवाई जो है वो ये हमें ज़लील करेगा या हमें रुसवा करेगा, बाज़ लोग वैसे ही दिल में ग्रजेस रख लेते हैं और बिला वजह ही आपका कोई कसूर भी नहीं होता फिर भी आपको ज़लील और रुसवा कर देते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेहतरीन इंसाफ करने वाली है। तो अल्लाह मियाँ उनको उससे ज़्यादा ज़लील और रुसवा करेंगे, उनको ज़िल्लत और रुसवाई मिलेगी जब मुनासिब वक्त होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर, अल्लाह कहते हैं कि मैं किसी का भी बदला नहीं रखता और मैं जो हूँ वो बदला लेता भी हूँ, मुंतकीम भी हूँ, बदला लेने वाला भी हूँ। तो इसलिए अव्वल तो ऐसे काम करने नहीं चाहिए, बहुत ही बुरी बात है किसी को ज़लील और रुसवा करना। तो इसलिए क्या करना है कि हम अपनी बचत व्यूअर्स कर सकते हैं अल्लाह के सफ़ाती नामों के ज़रिए से। हम क्या कर सकते हैं कि अपनी बचत कर सकते हैं। अब दुनिया में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग ऐसे होते हैं ना, आप उनको लाख समझाते रहे पर उनकी समझदारी में जो है ना वो कुछ नहीं पड़ता, वो समझना ही नहीं चाहते, वो अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझते हैं, क्योंकि उनमें अल्लाह ताला का खौफ डर नहीं होता। तो दिल में, अल्लाह कहते हैं ना, दिल में खुदा का होना है लाजिम, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। अगर दिल में ही आपके खुदा नहीं है तो आप जी बस नमाज़ें पढ़ें और इंसानियत का ख्याल ही नहीं है, तो और बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है ना इस चीज़ का। तो इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए लाजमी। तो हम अपनी बचत कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं समझना तो वो ना समझें, क्योंकि
ان کا تو کام ہی یہی ہے، اور ان کو اللہ رسول کا ڈر بھی نہیں ہوتا، خوف بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو نہیں ہوتا وہی ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی بس بچت کرنی ہے، اور بچت کے لیے اس کا کوئی نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ کچھ کہیں بھی آپ کو اگر کوئی اچھی چیزیں ملتی ہیں اپنی بچت کے لیے، اپنی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے، تو آپ ان کا بے دھڑک جو ہے اہتمام کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی اتاری نہیں ہے کوئی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ جی ہم کسی کو کچھ بتا رہے، ہم کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ رب تعالیٰ نے بس ہمیں بتایا اور ہم آگے ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر ہمارے بہن بھائیوں کو کسی کو تکلیف ہے کسی انسان سے، تو وہ کس طرح اس سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہمارے لیے اتاری ہے، پیارے نبی کی دعائیں ہیں اور حفاظت کی دعائیں ہیں، بہت چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک لازمی کیا کریں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، اور شیئر بھی آپ کریں تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو ویورز، سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور اچھی سی ویڈیو جس میں کہ آپ کا ہی فائدہ آپ کو حاصل ہو سکے، اور شیئر کرنے سے کسی اور کا بھلا ہو جائے گا اور ہم اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ویورز، بس ایسے کام، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کسی کا رفو گر بن جا، کسی کا چارہ گر بن جا۔ اگر کچھ نہیں بن سکتا تو کم از کم انسان بن جا، تو ہم انسان بن سکتے ہیں۔ ویورز، یہ میں نے خود شعر لکھا تھا، بس وہ انسانیت کی کوئی بات تھی تو تھوڑی سی رائٹنگ بھی کر لیتی ہوں، کچھ شعر و شاعری بھی آ جاتی ہے۔ جب بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس وہ دماغ میں کچھ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، ایک انسان ہم نے جو ہے وہ بننے کی لازمی کوشش کرنی ہے، کیونکہ دو انسان جو ہیں وہ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ ایک انسان جو کسی دکھی انسان کو سمیٹ لیتا ہے، اس کی بات کر لیتا ہے، اس کو سنبھال لیتا ہے، اور جو کسی سے، اور دوسرا انسان جو کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آ جاتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کی پردہ پوشی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے دو انسان بہت ہی پسند ہے، تو ہم کوشش کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس نیکی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ویورز، اگر 5-7 منٹ کی کوئی ویڈیو ہے، اگر آپ کا بھلا ہوتا ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو سن کے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اچھی محفل میں یا کہیں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اثر ہوتا ہے ہمارے پہ۔ یہ چیز آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی کہ اگر ہم کسی ایسی روحانی محفل میں جاتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون اور تقویت ملتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ٹریک میں رہیں۔ اور پھر جب ہم ایسی کسی محفل میں جاتے ہیں جدھر کہ مطلب کوئی ایسی محفل ہوتی ہے جس میں کہ میوزک ہوتا ہے اور یہ وہ ہوتا ہے، تو ہمارا دماغ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ہم اس طرف چلے